हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 1 में है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100, डी हो जाएगा। इसका 100 खनिज जो है भारत में पाया जाता है। उसके बाद है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो है सो प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो जादूगोरा है। सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है कि निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है सो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका हो जाएगा चीनी। चीनी जो है सो उपभोक्ता उद्योग है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। आंसर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू ने। उसके बाद है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है सो किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल हो जाएगा चना। आंसर जो है सो जाएगा सी, सॉरी बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, चना। उसके बाद कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जो है तो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो कौन सी में किया जाता है, तो घरेलू उपयोग में जो है सो बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो है सो गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। सूर्य जो है सो सूर्य किरण ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है सो किस प्रकार का संसाधन है, तो चक्रीय संसाधन। जल जो है सो चक्रीय संसाधन है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज जो है उसका उपयोग किया जाता है, तो बैटरी निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद है कि फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है। माचिस उद्योग में भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में किया जाता है। उसके बाद है कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन है। भारत का जो है सो सबसे लंबा नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है तो सबसे बाहर हो जाएगा। आंसर बड़ा हो जाएगा। आंसर है डी। उसके बाद है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका 33.3% जो है सो वन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में जो है सो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, तो आंसर हो जाएगा इसका असम। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है सो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ जो है सो प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन जो है सो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सो किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा गया। आंसर हो जाएगा ए। के बाद है कि भारत का निम्न में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का जो है सो सबसे बड़ा कौन राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो तारापुर में जो है सो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका डी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि इनमें कौन सजीव है। नेक्स्ट जो है कि इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। कौन ऐसा सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो एक सींग वाले गेंडे जो है सो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है कि
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग जो है 23 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 23 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं। उसके बाद है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। विश्व का जो है सो कुल कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। तो 96 यानी कि 96.5% जो है सो जल महासागरों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। इसका जो है 25 का आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइए। 25 का आंसर कमेंट में करके बताइए कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में उसके बाद भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कर्नाटक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो आंसर हो जाएगा चाय, डी। उसके बाद है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार जो है सो स्थित है। तो असम में जो है सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा तो उत्तर प्रदेश जो है सो दूसरा चीनी का उत्पादक है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया था। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की जो है सो पहली रेल लाइन थी। तो पहली जो है सो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। आंसर हो जाएगा बी। उसका देखिए निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में जो है सो कौन सा उद्योग जो है सो कृषि पर आधारित नहीं। तो आप लोग 35 का आंसर कमेंट करके बताइए। 35 का आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन जो है कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे में सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग, इनमें जो कौन है सो कृषि पर आधारित नहीं है। उसके बाद चलते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 0.7% जो है सो बिहार में वन का फैलाव है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा जो है नहरों से ही सिंचाई किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है। मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में जो है आप लोगों को पता होगा कि हाजीपुर में जो है से मध्य पूर्व रेल की मुख्यालय है। आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना बिहार राज्य में है। निम्नलिखित में जो है सो कौन परियोजना बिहार राज्य में है। तो इसका जो कोसी परियोजना ये भी बिहार में। उसका सोन परियोजना ये भी बिहार में। उसके बाद है कि गंडक परियोजना भी बिहार में, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। इनमें से सब हो जाएगा। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इसका जो है सो 40 का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है सब राजनीति शास्त्र का, आज भूगोल कराया गया है, उसके बाद नेक्स्ट दिन राजनीति शास्त्र का कराया जाएगा। तो इसमें जो है सो एक क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो इसका जो है राजनीति शास्त्र का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम
दूसरा पार्ट में, दूसरा वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।